पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है बताओ। तो इसमें हम बात करेंगे, हमारा सही आंसर होगा पखारिया दर्रा। पखारिया दर्रा की बात करें हम, ब्यावर में है। ब्यावर में ये पखारिया दर्रा है, आपको ध्यान रखना है, जो अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। हल्दीघाटी दर्रे की हम बात करें, राजसमंद व पाली को जोड़ता है। शिवपुर घाट की हम बात करें, अजमेर से मेवाड़ को जोड़ता है। और कामली घाट की हम बात करें तो आमेट को मारवाड़ जंक्शन से ये जोड़ता है। दूसरा प्रश्न है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया था। गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है कौन सी निम्न में से गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है। पार्वती, पार्वती तो है, खेर, खेर भी है, और पांचना भी है, लेकिन सोता नाला नहीं है। ये सोता नाला है, ये साबी की सहायक नदी है, साबी नदी की सहायक नदी है। तो अपना आंसर क्या होगा? सोता नाला होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में है, जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तथा इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य में 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे रामसर साइट कब घोषित किया, आपको बताना है। रामसर साइट इसे कब घोषित किया गया था? तो हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 1981 को इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। किस ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं? शीत ऋतु में साइबेरियन सारस यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर है कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि बांसरा पहाड़ी पर स्थित है, यह राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया गया। इसका लोकार्पण कब किया गया था? इसका लोकार्पण कब किया गया था बताओ फटाफट। 12 अप्रैल 2015 को इसका लोकार्पण किया गया था। 12 अप्रैल 2015 हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे कि जिन्होंने पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य ये नहीं थे? बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है। तो राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री जो कि जब पद ग्रहण इन्होंने किया था तब विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, इसमें से आपको आंसर बताना है। बताओ कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे, जिन्हें हम बाबूसा के नाम से भी जानते हैं। कहाँ के थे? खाचरियावास सीकर के थे। और ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है कि किस दुर्ग को इतिहासकार हरविलास शारदा ने भारत का प्रथम गिरी दुर्ग तथा सर्वाधिक आक्रमणों वाला दुर्ग कहा है? कौन सा दुर्ग है बताओ जिसको इतिहासकार रहे हैं हरविलास शारदा? इन्होंने भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा, और सर्वाधिक आक्रमण भी यहाँ पर हुए हैं। बताओ कौन सा दुर्ग है ये? क्या भानगढ़ दुर्ग है क्या, जो भूतों के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे भूत पाए जाते हैं? क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जैसलमेर है, तारागढ़ है, कौन सा वाला है? तो हम बात करें तारागढ़ दुर्ग हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या होगा? तारागढ़ दुर्ग। कहाँ है? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासक अजयपाल द्वारा 7वीं सदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अन्य नाम क्या है तारागढ़ दुर्ग के? गढ़ बीठली भी कहते हैं इसे, इसे हम गढ़ बीठली भी कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, और राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसी को ही कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न है। रक्त दंतिका माता, रक्त दंतिका माता कहाँ है? सथुर बूंदी में। जो कंजर जाति की आराध्य देवी है, कंजर जाति की आराध्य देव कौन है? आराध्य देवी कौन है? हम बात करें रक्त दंतिका माता है। मंदिर कहाँ है? संतूर बूंदी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो कंजर जाति है उनके आराध्य देव कौन है? तो हनुमान जी इनके आराध्य देव हो जाएंगे। कंजर जाति के आराध्य देव कौन है? हनुमान जी हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको ये बताना है कि सुमेलित नहीं है। चिलह का टीला जयगढ़ दुर्ग में है क्या बताओ? तो चिलह का टीला बिल्कुल जयगढ़ दुर्ग को ही चिलह का टीला भी कहते हैं। ईगल नामक पहाड़ी पर स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग है क्या? ईगल नामक पहाड़ी पर स्थित जयगढ़ दुर्ग ही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं, बिल्कुल। एक जैसे 9 महल कहाँ बने हुए हैं? नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। और जयपुर का मुकुट भी नाहरगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं, तो इसमें 3 तो सही है, ये गलत गलत हो जाएगा। ईगल नामक पहाड़ी पर स्थित कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है
कि भोजराज थे जिनका विवाह मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री मीराबाई के साथ हुआ, और मीराबाई को हम क्या कहते हैं, राजस्थान की राधा कहते हैं। तो भोजराज किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था, आपको ये बताना है। कौन से युद्ध में ये भोजराज वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये आपको बताना है। बताओ, हल्दी घाटी के युद्ध में हुए थे क्या, खानवा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो हम बात करेंगे खानवा का युद्ध में हो गए थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। भोजराज की हम बात करें, ये राणा सांगा के पुत्र ही थे। राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, जो खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। किसने कहा सांगा व प्रताप के मध्य अगर उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता? ये बात किसने कही थी कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य अगर उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता? ये राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस के अधीन थे विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक आई थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक को पढ़ने से हमें पता लगेगा कि जॉर्ज थॉमस ने ही राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 कि मुहणोत नैणसी जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे, इन्होंने मुहणोत नैणसी ख्यात मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की। जसवंत सिंह ने मुहणोत नैणसी को कहाँ पर कैद किया था, आपको बताना है। इनको कैद कहाँ पर किया था, कौन से दुर्ग में कहाँ पर कैद किया था? औरंगाबाद में कैद किया था, ध्यान रखना। औरंगाबाद में कैद कर लेते हैं जसवंत सिंह मुहणोत नैणसी को, ध्यान रखना, औरंगाबाद। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने किसे डिंगल भाषा का हेरोंस कहा है? बताओ, एल.पी. टेसीटोरी ने किसे डिंगल भाषा का हेरोंस कहा है? तो हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे। डिंगल भाषा में इन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी की रचना की। वेली किशन रुक्मणीरी को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इतिहासकार अमीर खुसरो ने रणथंबोर के युद्ध के बाद कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। इसके बाद इस दुर्ग को किसे सौंपा गया? आपको बताना है। जो रणथंबोर का दुर्ग है, इसको किसको सौंपा गया था? इसको हम बात करेंगे, उलुग खां को सौंपा गया था। उलुग खां को सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नौलखा दरवाजा रणथंबोर दुर्ग में है क्या? बिल्कुल है नौलखा दरवाजा। नौलखा महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है क्या? बिल्कुल नौलखा महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगा। नौलखा किला बूंदी में है क्या? नौलखा किला बूंदी में नहीं है। कहाँ है? झालावाड़ में है। तो ये सही उत्तर होगा, झालावाड़। और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है क्या? बिल्कुल नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा झील कहाँ है? नौलखा झील बूंदी में है, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 15। देखो, अच्छे लेवल वाले प्रश्न नहीं आ रहे तो सीख के जाओगे, ऐसे काफी चीजें यहाँ से सीखने को आपको मिलेगी। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। प्रथम एजीजी, राजस्थान के प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? अब्राहम लोकेट थे। बिल्कुल परफेक्ट है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये भी सही है। राजस्थान के अंतिम एजीजी कौन थे? जॉन चिप ब्रुक थे। बिल्कुल ये भी सही है, जॉन चिप ब्रुक थे। अंतिम एजीजी कर्नल जेम्स टोड थे, ये गलत हो जाएगा। अंतिम एजीजी कौन थे? जॉन चिप ब्रुक थे। तो 15 में द हमारा गलत हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 अपनी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, पूरा स्क्रीन पे आ चुका है। अमरचंद भाटिया जो देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकाए गए प्रथम व्यक्ति थे, इन्हें दूसरा भामाशाह भी कहते हैं। इन्हें फांसी कब हुई थी, आपको बताना है। तो इन्हें फांसी की हम बात करें कब हुई थी, बताओ। इनको फांसी 22 जून 1858 को दी गई थी। राजस्थान के ये दूसरे भामाशाह भी कहलाते हैं, ध्यान रखना। 22 जून 1858 को इनको फांसी हुई थी। अच्छा प्रश्न, अगला भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा कब दिया गया?
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा 1 नवंबर 2022 को दिया गया। यहीं पे राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ को ही कहते हैं, ध्यान रखना। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर में विशाल पशु मेला लगता है। पर्वतसर स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है, किसने करवाया था? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बड़ा ही अच्छा एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अगर याद देखो, राजस्थानी भाषा दिवस की देखो, राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थानी स्थापना दिवस 1 नवंबर। पूछा है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। याद करने का तरीका यह है कि आप लिखो राजस्थान, तो ऐसे तो लिखेंगे राजस्थान रा, अभी ये राज से क्या बन गया? 21 बन गया, तो याद रखना 21 तारीख आएगी। कौन सी? 21 फरवरी आएगी, ध्यान रखना 21 फरवरी।